मित्रों नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सभी मित्रों का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपका परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार के बेगूसराय ज़िले की है। बिहार के बेगूसराय ज़िले की है। 11 जून 2022 रात को 10 बजे नेहा सिंह नाम की एक लड़की, सुंदर दिखने वाली तनिष्क ज्वेलर्स में सेल्समैन थी, काम करती थी। शोरूम से अपने घर जा रही थी। रात को 10 बजे था। रात को 10 बज रहा था। आनंदपुर चौक और पनहास के पास जैसे ही वो अपनी स्कूटी से पहुंचती है कि साइड से ओवरटेक करके दो लड़के जो है उसकी स्कूटी के आगे अपना मोटरसाइकिल लगा देते हैं। तो नेहा सिंह भड़क जाती है, अपनी स्कूटी रोकती है, उतरती है तो कहती है ये क्या बदतमीजी है। टक्कर लग गई होती, हम लोग गिर गए होते, चोट लग जाती। लेकिन तभी उनमें से एक युवक मोटरसाइकिल पर से उतरता है और नेहा सिंह के साथ गाली गलौज करने लगता है। नेहा सिंह जब तक कुछ समझ पाती तब तक वह एक रिवॉल्वर निकालता है और तुरंत नेहा सिंह के सीने में गोलियां दाग देता है और नेहा सिंह वहीं पर तड़प करके प्राण त्याग देती है। और स्कूटी नेहा सिंह की बॉडी गिर जाती है, शरीर गिर जाती है नीचे और उसके ऊपर स्कूटी गिर जाती है। ये दोनों युवक गोली मार करके फरार हो जाते हैं। इधर नेहा के घर में नेहा की माँ जो है परेशान हो रही थी कि वह 10:15 बजे तो आ जाती है, लेकिन आज 11 बज गया, अभी तक आई नहीं। उसके शोरूम पर पता करो। तो नेहा का भाई पवन होता है। पवन जो है फ़ोन करता है तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में और पता करता है। तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया, मैनेजर ने बताया कि नेहा अपने ठीक टाइम से रात को 10 बजे यहाँ से अपने घर के लिए निकल चुकी है। यह सुनते ही उसकी माँ ने कहा कि पवन जाओ देखो नेहा कहाँ रह गई है, उसको अपने साथ लेकर आना। पवन तुरंत मोटरसाइकिल उठाता है और नेहा सिंह का पता लगाने के लिए चल देता है। अभी 200 मीटर ही गया हुआ था पवन की, तभी वह देखता है कि यह की स्कूटी गिरी हुई है और स्कूटी के नीचे अपने एक लड़की दबी हुई है। तो तुरंत अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है और देखता है तो वह स्कूटी जो है उसके बहन की थी और उसकी बहन ही नीचे दबी हुई थी। तुरंत आनन फानन में वह स्कूटी को उठाता है और नेहा को भी हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में प्राण नहीं थे। वह बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और चूँकि 200 मीटर दूर ही उसका घर था तो तुरंत किसी जानने वाले ने तुरंत जाकर के उसके घर पर सूचना दे दी कि नेहा का मर्डर हो गया है। तुरंत किसी ने फिर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई और
सारा मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को पंचनामा करा करके भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जा रहा था उस समय पुलिस ने जब निरीक्षण किया तो पता लगा कि नेहा को गोली लगी है और जहाँ गोली लगी थी वहीं पर सिर्फ कपड़े फटे थे और कहीं कोई उससे जोर ज़बरदस्ती या किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। और इधर पुलिस जो है अपने छानबीन में जुट गई। उमा शंकर सिंह की 3 बेटियां थी, नेहा, निशा और अर्पिता। उसके बाद चौथे नंबर पर उनका बेटा पवन था। तो नेहा की शादी उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। तो 1 साल तो नेहा का सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 1 साल के बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पति की प्रताड़ना की वजह से नेहा जो है अपने ससुराल को छोड़ करके अपनी एक बेटी को साथ लेकर के मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उसके पिताजी को बहुत सदमा लगा, क्योंकि कोई पिता की अगर ब्याहता बेटी इस तरह से अगर उसके घर फिर वापस आ जाए तो अभी 2 बेटियों की शादी भी करना था उमा शंकर सिंह को। इसी बीच उमा शंकर सिंह अपने मझली बेटी जिसका नाम निशा था उसकी शादी भी पास ही के एक गांव में मोहम्मदपुर गौतम गांव में जो है वो अपने मझली बेटी निशा की शादी कर देते हैं। निशा के पति का नाम श्याम था। तो निशा का जीवन भी इधर बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये जो नेहा थी, नेहा जो है शोरूम में काम करती थी और पिता उमा शंकर सिंह नेहा को परित्यक्त होने की वजह से काफ़ी दुखी थी और इसी सदमे की वजह से 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़ा होने की वजह से नेहा पर आ जाती है। चूँकि नेहा अब मायके में ही रहती थी, तो नेहा ने जो है ठान लिया कि मैं अपने पूरे परिवार की देखभाल एक पिता बनकर ही करूंगी, और उसने किया भी। उमा शंकर सिंह ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया था कि इनको कभी कोई परेशानी ना हो, किसी भी परिस्थितियों से ये लड़ करके और अपना जीवन बिता सकें। फिर नेहा ने भी इधर कमान संभाल लिया और बेगूसराय के तनिष्क शोरूम में वह नौकरी करने लगी। वह प्रतिदिन 10 बजे घर से निकलती थी सुबह में,
और शोरूम जाती थी और फिर रात को 10 बजे वह तनिष्क शोरूम से अपने घर के लिए अपनी स्कूटी से रोज़ निकल आती थी। बहुत दूरी नहीं थी, करीब 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। उसी दूरी को वह तय करके वह आ जाती थी। अब इधर पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर हत्यारे कौन है। इसी बीच नेहा की मझली बहन निशा का देवर कुंदन, निशा का देवर कुंदन प्रतिदिन जो है या दूसरे तीसरे दिन अक्सर जो है वहाँ अपने जो थाना था लोहिया नगर थाने में जाकर के बराबर हत्यारों के बारे में पूछ रहा था कि हत्यारे का पता लगा कि नहीं। SHO साहब हत्यारे का पता लगा कि नहीं। SHO अजीत प्रताप सिंह ने अपने सीनियर अमित कुमार और SP योगेंद्र कुमार को भी यह भी सूचना दे रहे थे कि ये लड़का लगभग दूसरे तीसरे दिन आता है और पूछता है कि हत्यारों का पता लगा कि नहीं। लगभग 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। तो जब भी कुंदन आता था और SO साहब से पूछता था तो SO साहब कहते थे कि ठीक है, पता कर रहे हैं, पता लगते ही आपको हम बता देंगे। धीरे धीरे 24 दिन बीत गया। 24वें दिन कुंदन फिर थाने पहुंचता है, लोहिया नगर थाने में पहुंचता है और शराब पी रखा था। और पता करता है तो SHO साहब जो है गश्त में निकलने वाले थे और वो अपने ऑफिस में ही मिल जाते हैं। तो उनके ऑफिस में सीधे घुस जाता है कुंदन और कहता है, सर क्या हुआ, पता लगा हत्यारों का? तो SHO साहब कहते हैं कि ठीक है, आप बैठिए। जैसे ही कुंदन बैठता है तो कहते हैं कि हाँ, पता लगभग लग ही गया है, मान कर चलिए कि हम एकदम करीब पहुंच गए हैं। तो कुंदन कहता है कि तब बताइए कौन है। तो SHO साहब कहते हैं कि यूं समझिए कि हत्यारा मेरे सामने बैठा हुआ है। तो तुरंत कुंदन कहता है कि आपका मकसद है कि हमारा हाथ है नेहा सिंह के कत्ल में? तो तुरंत SHO साहब कहते हैं कि कुंदन, तूने बहुत परेशान किया, बहुत मुश्किल से हाथ में आए हो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। अब तुम आसानी से बता दो कि कैसे क्या हुआ। अगर तुम नहीं बताओगी तो ये समझ लो कि तुम्हारी हड्डियां सब टूट जाएंगी, फिर भी और बहुत समस्या तुमको झेलनी पड़ेगी। इतना सुनते ही कुंदन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वो पसीने से तरबतर हो गया। पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसके लॉकअप में बंद कर दिया। दूसरे दिन लोगों ने जानकारी लेना चाहा कि आखिर कुंदन को आपने क्यों बंद कर रखा है। इसके पहले ही सारा कुछ पता पुलिस को लग चुका था, सारे साक्ष्य सबूत सब मिल चुके थे, लेकिन पुलिस बड़ी ही खामोशी से जांच कर रही थी
कि कुंदन को पता न लगे, वो अपना काम अपने समय पर जो कर रहा है वो करता रहे और हम उसको जो है समय पर गिरफ्तार कर सकें। जब सारे सबूत इकट्ठा हो गए तब जा कर के उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद जो कहानी सामने आई वह बहुत ही परेशान कर देने वाली और हैरान कर देने वाली थी। दरअसल नेहा सिंह का तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने परिवार से लगभग परित्यक्त हो चुकी थी और काफ़ी समय से एक तरह से वह अपने पति से के संपर्क में नहीं थी। इधर जो नेहा का समय था वो भी अभी बहुत जवानी के दिन थे और इन दिनों में एक साथी की आवश्यकता होती है। तो चूँकि पति से उसकी दूरी बन चुकी थी, काफ़ी दूरी थी, यह पता था सबको, जितने भी रिश्तेदार थे और घर के लोग थे सभी लोगों को पता था। तो जो उसकी मझली बहन का पति था श्याम कुमार, तो श्याम कुमार नेहा पर बहुत लालायित था कि नेहा अगर हमको मिल जाती तो बेहतर होता। तो जीजा साली का रिश्ता भी था। तो श्याम कुमार जो है बराबर अब फिराक में रहने लगा कि नेहा सिंह से कैसे नज़दीकी बढ़ जाए। तो कभी कभी कटाक्ष बोल दिया करता था तो नेहा मुस्कुरा करके टाल देती थी। तो श्याम कुमार समझ गया कि निश्चित रूप से यह मुझे आमंत्रण दे रही है, तो वह अपना मिलना जुलना और बढ़ा दिया और कुछ ही दिनों में दोनों में काफ़ी गहरे संबंध हो गए और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए। और कुछ दिनों बाद नेहा ने श्याम से कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। श्याम कुमार कहने लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, शादी कर लेंगे। तो श्याम कुमार अपनी पत्नी निशा से कहने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, अब उसका भी पति अगर छोड़ ही दिया है तो वो अगर मेरे साथ रहे तो तुम्हें क्या बुराई है। अब यह सुन करके नेहा की मझली बहन निशा जो है भड़क जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, यह कभी नहीं होने दूंगी मैं। और इसी बीच यह सब चल ही रहा था कि इसी बीच नेहा जो है एक दिन अपने घर जाती है और उस दिन जो है किसी क्लाइंट को फ़ोन करना था। तो नेहा के मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो उसने अपनी छोटी बहन अर्पिता का फ़ोन मांगा और कहा कि लॉक खोल करके हमको फ़ोन दो, एक फ़ोन करनी है, फ़ोन करके हम फ़ोन तुम्हारा वापस कर देते हैं। तो अर्पिता ने फ़ोन अपनी दीदी को नेहा सिंह को दे दिया। नेहा सिंह जो है फ़ोन लेकर के अपना फ़ोन किया किसी को और फ़ोन करने के बाद फिर वह फ़ोन के गैलरी में पहुंच गई और गैलरी में फ़ोटो और वीडियो देखने लगी। फ़ोटो वीडियो देखने के बाद वह हैरान हो गई कि यह क्या हो रहा है। दरअसल अर्पिता का अपनी मझली बहन निशा के घर अक्सर आना जाना होता था। तो निशा का एक देवर था कुंदन। तो कुंदन से जो है इसकी मुलाकातें होने लगी और चूंकि जीजा साली का रिश्ता था तो इधर कुंदन के भी संबंध अर्पिता से हो गए।
और यह सब देख करके नेहा जो है अर्पिता को बुलाती है और कहती है कि अर्पिता ये क्या हो रहा है। अर्पिता कहती है कि मैं कुंदन से प्यार करती हूँ और कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। तो नेहा सिंह कहती है कि ठीक है, तुम्हारी शादी कुंदन से होगी। तो एक दिन कुंदन से बात करती है नेहा सिंह, कहती है कि तुम अर्पिता से शादी कर लो। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो अर्पिता से शादी कर लो। कुंदन कहता है, मुकर जाता है। कुंदन इसलिए मुकर जाता है कि चूंकि अर्पिता को सिर्फ वह इस्तेमाल करना चाहता था और अर्पिता को शादी करके वो अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और कुछ इस तरह से उसने कर दिया था, उसका वीडियो वगैरह सब बना लिया था और उसको ब्लैकमेल करके बराबर उससे संबंध भी बनाता था और इनकार कर दिया कि शादी नहीं करेंगे। यह सब देख करके नेहा जो है काफ़ी दुखी होती है और एक दिन अपने कुछ जानकार लोगों द्वारा घेरवा करके कुंदन को पिटवा देती है। यह बात कुंदन को नागवार गुजरती है। तो कुंदन जो है यह ठान लेता है कि नेहा सिंह को रास्ते से हटा देना है, मुझे अर्पिता से शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। फिर कुंदन जो है, कुंदन को यह पता था कि हमारी भाभी का जो है यह सौतन बनना चाहती है ये नेहा। तो इसी बात का फ़ायदा उठा करके कुंदन अपने भाभी निशा से कहता है कि क्यों न नेहा को रास्ते से हटा दिया जाए। निशा तुरंत तैयार हो जाती है क्योंकि नेहा उसकी सौतन बनना चाहती थी। तो कुंदन जो है अपने ही गांव के एक मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति को पैसों की सुपारी दे करके, पैसों का लालच दे करके और नेहा के हत्या का प्लान बना लेता है। और यही हुआ उस दिन 11 जून 2022 को रात को 10 बजे से 10-15 मिनट पहले निशा फ़ोन करती है नेहा को कि दीदी अभी कितना देर है तुमको काम ख़त्म होने में, तुम घर कब आओगी। तो बोल रही है 20 मिनट का काम और है, 20 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ। और यही बात निशा जो है अपने देवर कुंदन को बता देती है और कुंदन जा कर के मुकेश सिंह को जिसको उसने हायर किया था उसको साथ में मोटरसाइकिल पर लेता है और जा कर के छुप कर रास्ते में ही सब बैठ जाते हैं। और जैसे ही नेहा सिंह स्कूटी पर उधर से आती हुई दिखाई देती है, तुरंत वो सब जो है ओवरटेक करके सामने आते हैं और उसको गोली मार देते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो गोली मार देते हैं और निशा की मौत हो जाती है। तो इस तरह की खतरनाक कहानी सामने आई कि अपने ही परिवार के लोग अपने ही रिश्तों को कलंकित करके और अपने ही रिश्तों का खून कर रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है। अब सभी लोग उस साजिश का जो हिस्सा बने थे, जिसमें निशा और निशा का पति श्याम और उसके साथ ही उसका निशा का देवर कुंदन और हत्यारा मुकेश सिंह,
ये सभी चारों लोग को पुलिस चार्जशीट में नाम डाल करके इन लोगों को जेल भेज देती है और कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। ये रही आज की कहानी। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।